स्फेरिकल मिरर्स। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्फेरिकल मिरर्स। तो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं क्या है, ये हम पहले एक छोटी सी एग्जांपल से करेंगे। सभी के घरों में ये स्पून मिल जाएगा, इजीली अवेलेबल होगा। करना क्या है, इस स्पून का पहले आपने ये वाला हिस्सा देखना है, ये वाला पोर्शन, और क्या हो कि ये नया स्पून हो जिसमें आप अपना फेस इजीली देख सको। तो इसमें क्या करना है, पहले आपने ये स्पून को अपने से थोड़ा सा दूर रखना है, और आपको क्या दिखाई देगा कि आपकी जो इमेज होगी, आपका जो चेहरा होगा वो आपको उल्टा दिखाई देगा। फिर आपने क्या करना है, नज़दीक लेके आना है, नज़दीक लेते आना है, और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जब आपको अपना चेहरा बहुत ही बड़ा दिखाई देगा और वो सीधा दिखाई देगा। ओके, तो क्या हो रहा है, ये वाले फेस में अगर आप अपना चेहरा देखते हो तो दो कंडीशंस आ रही हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि आपको अपना चेहरा उल्टा दिखाई देता है, और जैसे आप इसे अपने चेहरे के नज़दीक रखते हो तो क्या होता है, सीधा दिखाई देता है, थोड़ा सा बड़ा दिखाई देता है। ओके, बट जैसे आप ये वाली साइड से देखते हो, उल्टी साइड से ऐसे करके, तो इसमें आपको अपना चेहरा एक ही साइड का सीधा दिखाई देता है, कहीं पर भी रख लो सीधा दिखाई देता है। ठीक है, अच्छा, तो इसे समझने के लिए अगर स्पून हर जगह अवेलेबल ना हो तो आप अपने पाम से भी, मतलब हथेली से भी कंपेयर कर सकते हो ऐसे करके। ये वाला पोर्शन क्या दिखाएगा, ये वाला हिस्सा स्पून का, और ये वाला पोर्शन क्या दिखाएगा, ये वाला हिस्सा स्पून का। तो है क्या, ये कर्व्ड आप मिल रहे हैं ना आपको, कर्व्ड, ये देखिए। तो कर्व्ड पोर्शन हमें कहाँ से मिलता है, अगर आप ध्यान से देखो, ये हमारे पास एक स्फीयर शेप मान लेते हैं, अभी 2D बनेगी यहाँ पर। तो ये अगर मैं यहाँ से कट कर दूं और ये वाला हिस्सा पेंटेड हो जाए, ओके, तो ये जो चीज बनी है इससे आप क्या कह सकते हो, दिस इज आल्सो टाइप ऑफ मिरर। बट ये जो मिरर है ये कहाँ से मिल रहा है, स्फीयर के पोर्शन से मिल रहा है ना। स्फीयर का ये छोटा सा हिस्सा है, इसलिए। और एक चीज, ऐसे ही हम इस स्फीयर को, जरूरी नहीं है इस तरफ से करना है, हम इस तरफ से भी पेंट कर सकते हैं, और ये वाला क्या हो जाएगा, स्मूथ हो जाएगा। तो इट मीन कि एक स्फीयर से अगर हमारे पास स्फेरिकल बॉडी हो जो स्मूथ हो इसका सरफेस, तो उसके अदर साइड को हम पॉलिश करके दो तरह के मिरर्स बना सकते हैं। देखिए, एक तो ये वाला साइड हो गया, दूसरे भी ये वाला साइड। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि स्फेरिकल मिरर्स दो तरह के होते हैं। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं। ठीक है, फिर चलते हैं आगे। अच्छा, स्फेरिकल मिरर्स में अगर हम डेफिनेशन की जाए, मिरर्स whose reflecting surfaces are curved inward और आउटवर्ड। कर्व्ड वो इनवर्ड भी हो सकते हैं और आउटवर्ड भी हो सकते हैं। कैसे, स्फेरिकली आर कॉल्ड स्फेरिकल मिरर्स। वो कैसे देखते हैं अभी कि इनवर्ड कर्व्ड और आउटवर्ड कर्व्ड कैसे होंगे। ओके, तो इसी के बेस पे, इनवर्ड और आउटवर्ड के बेस पे हमें दो तरह के स्फेरिकल मिरर्स मिलते हैं, जहाँ फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि स्फेरिकल मिरर्स आर ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, कैसे टाइप्स, तो फर्स्ट है कॉनकेव मिरर एंड सेकंड है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कॉनकेव मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं, एंड कन्वेक्स मिरर को हम डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। वो क्यों कहते हैं वो भी हम आगे जाके सारा कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं कि ये जो दो टाइप्स के बारे में देख लेते हैं। ओके, शुरू करते हैं। फर्स्ट है
फर्स्ट टाइप है इसकी कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर क्या है? A spherical mirror whose reflecting surface is curved inward। कर्व्ड इनवर्ड का क्या मतलब है? देखिए, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड इनवर्ड। एग्जांपल के तौर पे ये देखिए, ये पोर्शन सिलेक्ट करते हैं, ये वाला हिस्सा हो गया पेंटेड। ओके, तो अगर मैं इसे पूरे के पूरे कंप्लीट करूं तो क्या पता चल रहा है कि ये किसका पोर्शन है? स्फीयर का। ठीक है, मगर इसमें से हमने ये वाला हिस्से को सिलेक्ट किया। अगर आप ध्यान से देखो, स्फीयर का सेंटर क्या होगा? ये देखिए, ये मान लेते सेंटर। तो ये वाला जो कौन सा लिखा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है? वो वाला फेस जिसमें आप अपना चेहरा देखते हो। ठीक है, तो यहाँ पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा होगा? ये वाला। कर्व इनवर्ड लिखा ना, तो इनवर्ड कैसे होगा? देखो, इनवर्ड कैसे? ये अंदर को जा रहा है हिस्सा, टुवर्ड द सेंटर जा रहा है। देखो, है ना, ये जो पॉलिश्ड है, जो स्मूथ एरिया है, वो किस तरफ जा रहा है? टुवर्ड द सेंटर, मतलब इनवर्ड। ठीक है, तो ये होगी कॉनकेव मिरर की डेफिनेशन। या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, इट फेसेस toward center of sphere। ओके, ऐसे ही सेकंड हम लिख सकते हैं कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है। कॉन्वेक्स मिरर इजीली हो जाएगा, अ स्फेरिकल मिरर whose reflecting surface is curved, क्या होगा? आउटवर्ड्स, है ना। और क्या होगा? इट फेसेस अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर। अभी वो कैसे देख लेते हैं। हाँ, यहां कर लेते हैं। तो ये देखिए, अगर हम ये वाला शेप देखें, ये हो गया पेंटेड और ये हो गया पॉलिश, जिसमें आप अपना चेहरा इजीली देख सकते हो। ओके, तो अगर आप इसे कंप्लीट करना चाहो, एक स्फीयर बनाना चाहो, तो आपको ऐसा मिलेगा। ठीक है, तो इसका सेंटर कहाँ मिलेगा? ये देखिए, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा है? ये वाला, और ये इस तरफ फेस कर रहा है और सेंटर तो इधर है, अवे फ्रॉम द सेंटर हो गया। दूसरा क्या है? कर्व आउटवर्ड, तो देखिए ये बाहर को ही कर्व हुआ है। ठीक है, तो ये किसकी डेफिनेशन हुई? और ये सेकंड टाइप है स्फेरिकल मिरर की, जिसे आप कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ओके, इसमें थोड़ी सी आपने थोड़े से पैरामीटर याद रखने हैं। वो कौन कौन से हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन। फर्स्ट है अपर्चर, दोनों के एक साथ लेके चलेंगे हम। ठीक है, अपर्चर क्या होता है? मिरर का। अपर्चर और मिरर क्या होता है? जैसे यहीं पर देख लेते हैं, अगर मान लो मैंने ये पूरा स्फीयर है, इसका इतना हिस्सा कट किया हुआ है और पॉलिश हिस्सा हो गया, ये पेंटेड एरिया हो गया, मतलब इतना ही पूरे स्फीयर का इतने हिस्से को हमने क्या बना दिया? मिरर।
तो जितने ये हिस्से को मिरर बनाते हैं, ये पूरे का पूरा, इसे हम कहते हैं अपर्चर। कितना बड़ा मिरर है वही उसका क्या होगा, अपर्चर। फॉर एग्जांपल ये होगा कॉनकेव के केस में, ऐसे ही आप कॉन्वेक्स के केस में भी कर सकते हो। बस इतना बना दिया हमने। तो ये किसके लिए हो जाएगा, कॉन्वेक्स के लिए, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, ऐसे यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। ये क्या हो जाएंगे, अपर्चर। तो यहाँ पर हम अपर्चर किसे कहेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक। मैं नाम लिख देता हूँ, एम एन कह देता हूँ इसे, ठीक है, एम फॉर सेम हियर एम एन, ठीक है। ये क्या हो गया, अपर्चर। अपर्चर को हम कैसे करेंगे, सफियर का वो हिस्सा जो कि क्या करवाता है, मिरर, ठीक है, जिसमें आप अपना फेस देखते हो। जब पॉलिश्ड सरफेस जो है वही क्या होगा, अपर्चर होगा पूरे का पूरा, ठीक है। और सेकंड है पोल, पोल ऑफ मिरर, ठीक है। तो दोनों को लेके चल रहे हैं हम, कॉनकेव और कॉन्वेक्स को, ठीक है। ये कौन सा, ये कॉन्वेक्स है, और ये क्या है, कॉनकेव मिरर। ठीक है। अभी देखिए सेकंड है पोल। पोल को हम लिखते हैं, याद रखिए, कैपिटल पी। अभी पोल क्या होगा, जैसे ये मिरर है ना इतना पूरे का पूरा, इसका मिड पॉइंट मानिए, यहाँ से शुरू होते चलते, यहाँ से शुरू किया चलना हमने, यहाँ से चलते के यहाँ पहुंच गए। तो ये जो मिड पॉइंट होगा मिरर का, स्फेरिकल मिरर का, ऐसे यहाँ से आपने चलना शुरू किया, यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ पर पहुंच गए, ये मिड पॉइंट, इसे कहते हैं पोल ऑफ द मिरर। तो इस केस में मिड पॉइंट हम मान लेते हैं ये है, इसे हम कैपिटल बी से लिख देते हैं। ये क्या कहलाएगा, पोल ऑफ द मिरर। इन सेम वे ये पॉइंट का हम क्या कहेंगे, पोल ऑफ द मिरर, ठीक है। फिर से देखिए, यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ से चलना शुरू किया, चलते गए, ये मिड पॉइंट मिल गया आपको मिरर का, इसे कहते हैं पोल ऑफ द मिरर। सेकंड है, थर्ड है सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसे हम लिखते हैं कैपिटल सी से। तो देखिए ये जो पूरे का पूरा सफियर था जिससे ये मिरर बना हुआ है, इसका सेंटर क्या होगा, ये होगा, ऐसे यहाँ पर सेंटर ये होगा, ठीक है। तो क्योंकि ये जो मिरर है वो इसी सफियर से बना हुआ है, तो इसका भी सेंटर क्या होगा, वो भी यही होगा, ऑब्वियस है। इन द सेम वे इस मिरर का भी सेंटर क्या होगा, वही होगा जो सफियर का होगा, वो भी यही होगा। बट मिरर के केस में हम, इसे देखिए, मिरर के केस में हम ये जो सफियर का सेंटर होता है इसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सफियर के लिए इसे हम सेंटर कहते हैं, और मिरर के लिए इसे हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर हम किसे लिखेंगे, ये चीज ऐसे, सेंटर ऑफ कर्वेचर किसे लिखेंगे, ये क्लियर। नेक्स्ट है प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए वो लाइन जो C और P से होके गुजरे एक ही टाइम पे, तो वो एक ही लाइन होगी, इस लाइन को हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ऐसे ही यहाँ पर भी ये क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो एक मिरर के लिए प्रिंसिपल एक्सिस एक ही होती है, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर, सॉरी सेंटर में यहाँ पर आगे नेक्स्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। इसे हम लिखते हैं कैपिटल आर से। अभी वो क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन
सी एंड पी। देखिए अगर मैं ये पूरे स्फीयर की बात करूं तो इसका रेडियस क्या होगा, ये सेंटर से लेके एक पॉइंट तक, ये स्फीयर के केस में हम इसे कहते हैं रेडियस। ऐसे ही स्फीयर के केस में हम ये दूरी को कहते हैं रेडियस। बट मिरर के लिए, क्योंकि यही रेडियस किसका होगा, यही कर्व्ड सरफेस का रेडियस भी यही है, बिकॉज ये जो कर्व्ड सरफेस है पूरे मिरर से ही बना है। बट मिरर के केस में हम इसे कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो आर किसके इक्वल आएगा, सीपी के इक्वल। ठीक है, आर किसके इक्वल आएगा, सीपी के इक्वल। तो अभी क्या करते हैं हम, नेक्स्ट शुरू करते हैं एक्टिविटी 10.2। ठीक है, एक्टिविटी में क्या बताया गया है कि आपको एक कॉनकेव मिरर लीजिए और सनलाइट में क्या कीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कह दूं कि आपने एक पेज लिया हुआ है, जैसे ये पेज हो गया, ठीक है, पेपर एक शीट लेनी सिर्फ, तो सामने क्या हो, सनलाइट हो, सन इसी तरफ हो, फॉर एग्जांपल लेके चलते हैं, और आपके पास कौन सा मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। तो आपने किसी तरह से क्या करना है कि सनलाइट सीधा कॉनकेव मिरर पे पड़े, सन की जो रेज है, और वहां से जो उसकी इमेज है वो कहां पर बने, पेज पे। तो आपने धीरे धीरे मिरर को पेज के नजदीक लेके आना है, और तब तक लेके आना है जब पेज पे सबसे छोटी इमेज बने, ठीक है, शार्प इमेज, और उसे कुछ टाइम के लिए वहीं पर पकड़े रखना है। और कुछ देर बाद आप देखोगे कि पेज क्या होना शुरू हो जाएगा, गर्म होना शुरू हो जाएगा। और अगर ज्यादा टाइम के लिए आप पकड़ के रखोगे तो वो पेज क्या ना, बर्न होना भी स्टार्ट हो सकता है। तो एक्चुअली ये क्यों हुआ था, बिकॉज जो सन है, सन से जो रेज आ रही है वो पैरेलल आ रही है, और कॉनकेव मिरर पे स्ट्राइक करने के बाद, क्योंकि आपने ये जो पेज था, पेज को आपने कहाँ पर रखा हुआ है, इस मिरर के उस पॉइंट पे रखा है जहाँ सनलाइट की रेज सारी की सारी मीट कर रही हैं। इसीलिए तो कॉनकेव मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। कन्वर्जिंग का मतलब होता है एक जगह पर सभी का मिलना, वो सारी की सारी रेज एक जगह पर मिल रही है, और वो जो आपको छोटा सा स्पॉट दिखाई देगा वो एक्चुअल में सन की क्या थी, इमेज, जिसकी वजह से वो बर्न होना स्टार्ट हो जाएगा, सारी की सारी हीट वहां पर मिलेगी। ठीक है, और ऐसे ही हम ये कह सकते हैं कॉनकेव मिरर क्या करता है, सभी रेज को एक जगह पर इकट्ठे मीट करता है, सारी रेज आफ्टर फॉलिंग ऑन द कॉनकेव मिरर और आफ्टर रिफ्लेक्शन दे गेट मीट, इसीलिए वो इसे क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। कन्वेक्स मिरर को हम डाइवर्जिंग मिरर क्यों कहते हैं, क्योंकि जब कन्वेक्स मिरर पर रेज पड़ती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फैल जाती है, और फैलने को क्या कहते हैं, डाइवर्ज करना। ओके, तो देखते हैं आगे। शुरू करते हैं नेक्स्ट। हाँ देखिए, मान लीजिए ये हमारे पास कॉनकेव मिरर है। ओके, कॉनकेव मिरर हो गया। तो वही एग्जांपल जो हम कह रहे हैं कि सनलाइट आफ्टर फॉलिंग ऑन द कॉनकेव मिरर अगर पेज पे स्ट्राइक करवाएंगे एक पॉइंट पे मीट करेंगे, तो एक्चुअली में सनलाइट कहां से आती है, इन्फिनिटी पर, इन्फिनिटी से आती है ना सन, क्योंकि बहुत दूर है तो हम उसे इन्फिनिटी ही कहेंगे। तो अगर हम यहाँ पर एक एक्सिस मान ले जिसे हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, और ये क्या मान लो, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, और ऑब्जेक्ट को कहां पर रख दिया हमने, इन्फिनिटी पर। ओके, ये भी ऑब्जेक्ट है, कहां पर रखा हुआ है, इन्फिनिटी पर। तो यहां से ये रेज आ रही हैं, ऐसे यहां से भी मान लेते हैं,
ऐसे ही यहाँ से भी मान लेते हैं, तो एक यहाँ से मान लेते हैं और एक और मान लेते हैं। ठीक है, तो ये सारी रेस इन्फिनिटी से आ रही है, इसलिए ये क्या होंगी, पैरेलल रेज होंगी। ठीक है, तो ये क्या देखा गया कि ये वाली तो सीधी ऐसे ही मिल गई। ठीक है, ये वाली रे वापिस सीधी ऐसे मिल गई, मगर ये वाली जो रेस थी, अगर हम एक के लिए मैं बना देता हूं, इस पॉइंट के लिए नॉर्मल ये था ना, तो ये क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को अवे करें तो ये इतने एंगल से क्या करनी चाहिए थी, रिफ्लेक्ट, ये रिफ्लेक्ट हो गई। ऐसे बाकी नॉर्मल बनेंगे तो वो यही लॉ अवे करेंगे लॉ को। ठीक है, और ऐसे ही ये भी। तो ध्यान से देखिए, सारी एक ही पॉइंट पे मीट कर रही हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने नॉर्मल सिर्फ इसी के लिए बनाया, ऐसे सभी के लिए नॉर्मल बनना था। सारी की सारी एक ही पॉइंट पे मीट कर रही हैं। इस पॉइंट को हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। एफ पॉइंट को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, देखिए कनकेव मिरर के केस में रेज ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन, पैरेलल रेज ऑफ लाइट, पैरेलल किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, आफ्टर रिफ्लेक्शन दे आर मीटिंग एट वन पॉइंट, और उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, ये किसकी बात है, कॉनकेव मिरर। ओके, और यही जो पॉइंट है, अगर आप सनलाइट की बात करें, वो यही छोटा सा स्पॉट था, और यही क्या इमेज, इस ऑब्जेक्ट की जो इन्फिनिटी पे रखा हुआ है उसकी इमेज कहाँ बन रही है, एट प्रिंसिपल फोकस। तो यहाँ से भी आप देख सकते हो कॉनकेव मिरर क्या करता है, रेज को एक जगह पर इकट्ठे करता है। देखा आपने। ऐसे अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करें, कॉन्वेक्स मिरर की बात करें, देखिए ये क्या हो गया, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इसका प्रिंसिपल एक्सिस है ये इसकी, और जो सेंटर कर्वेचर कहाँ मिलेगा आपको, इस तरफ। और ठीक है, और अगर हम ऑब्जेक्ट को मान लें, फिर से ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है, इन्फिनिटी पर, एट, तो रेज क्या आएंगी, पैरेलल, ये वाली पैरेलल है तो ऐसे आ जाएगी वापिस। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग जो लाइन जाएगी, ये प्रिंसिपल एक्सिस वाली रे वापिस ऐसे ही आ जाएगी। ठीक है, बाकी ये जाएंगी, मगर क्या होगा, ये जो रेज है ये फैल जाएंगी। ठीक है, कैसे फैलेंगी, देखिए ये ऐसे करके डाइवर्ज हो जाएगी, ये ऐसे करके डाइवर्ज हो जाएगी, ये ऐसे करके डाइवर्ज हो जाएगी, और ये ऐसे करके। ठीक है, तो ये किसका नेचर है, कॉन्वेक्स मिरर का। इसका क्या नेचर है कि रेज मिरर पर स्ट्राइक करने के बाद क्या करती है, फैल जाती है, जिसे कहते हैं डाइवर्ज हो जाना। तो जब हम इसे पीछे मिलाते हैं सभी रेज को, तो ये एक्चुअल में यहां पर मिलती हैं। ठीक है, ये खुद मिला रहे हैं हम इसे, तो इसलिए हम कहते हैं रेज आर अपेयरिंग टू मीट। और ये जो पॉइंट है इसे भी हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस। तो ध्यान से देखिए, कन्वेक्स मिरर के केस में हम उसे खुद मिलाते हैं। ठीक है, ये जो डॉटेड लाइन सी लगाई है क्योंकि हम इनको खुद मिला रहे हैं। इस केस में जो इमेज बनेगी वो क्या होगी, वर्चुअल इमेज होगी। ये एक्चुअल में मिल रही है इसलिए ये क्या होगी, रियल इमेज होगी। ठीक है, तो यहां से भी पता चल रहा है कि कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, रेज को डाइवर्ज करता है। एक चीज और, ये जो पॉइंट एफ है ना, यहाँ पर कर लो, यहाँ पर ये जो पी एफ पॉइंट है, ध्यान रखिए, ये पीसी का क्या होता है, हाफ,
और पी एफ को हम यहाँ पर डिनोट करते हैं स्मॉल एफ से, ओके। और पी सी को करते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो पी एफ क्या है, स्मॉल एफ इज इक्वल टू आर अपॉन 2। तो यहाँ से आर कितना आ गया, 2/2 टाइम एफ। तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, और एफ को कहते हैं फोकल लेंथ, ठीक है। जैसे यहाँ पर भी ये क्या होगा, फोकल लेंथ होगा, ओके। ये क्या हो जाएगा, आर रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो फिर से देखिए एक चीज और, अगर मैं ये कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लूं, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, ये कनकेव मिरर के केस में प्रिंसिपल फोकस और सेंटर कर्वेचर किस तरफ है, लेफ्ट साइड। इट मींस फॉर कॉन्केव मिरर आर क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि ये लेफ्ट साइड है, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल वे से समझा रहा हूँ। और दूसरे तरीके से अगर आप समझो तो वो क्या है, ये लेफ्ट साइड है, या फिर आप ऐसे करो कि ये जो रेज है ये राइट साइड जा रही है, और हम दूरी को कैसे नाप करते हैं, पी से, हमेशा पी से देखते हैं। पी क्या काम करता है, जैसे ये ओरिजिन का काम करता है, वैसे पी भी किसका काम करता है, ओरिजिन का, ठीक है। तो पी से हम किस तरफ जा रहे हैं, सी की तरफ, ऑपोजिट हो गया, लेफ्ट साइड जा रहे हैं इसलिए नेगेटिव। ऐसे पी से एफ क्या होगा, वो भी ऑपोजिट होगा, राइट लेफ्ट साइड होगा, तो हम एफ को भी यहाँ पर क्या कहेंगे, नेगेटिव होगा। ऐसे ही फॉर कॉन्वेक्स मिरर रेज भी इसी तरफ जा रही है, और पी से सी भी इसी तरफ है, या फिर ये देखिए राइट साइड है, फोर ओरिजिन है, तो राइट साइड भी क्या होगा, पॉजिटिव। तो आर क्या होगा इस केस में, पॉजिटिव। सेम एफ भी क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं कि कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर इमेजेस कैसे बनाते हैं। मगर ये सारा कुछ करने से पहले हम थोड़े से रे डायग्राम देख लेंगे कि अगर मिरर से इस पॉइंट से रेज जाएंगी तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन हमें कैसे मिलेगी, ठीक है। तो देखिए हाँ, पहले देख लेते हैं, थोड़े से रूल्स याद रखने हमने, फिर उसी के बेस पे चलेंगे, ठीक है। तो दोनों कर लेते हैं, कॉन्केव मिरर के लिए, और इधर कर लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट याद रखिए कि अगर ये हो गया कॉन्केव मिरर, ऐसे इधर मान लेते हैं ये है कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो ये क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, ये मान लेते हैं हम सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये मान लेते हैं प्रिंसिपल फोकस। इन द सेम वे हियर इज द पोल, तो यहाँ पर सेंटर कर्वेचर और यहाँ पर प्रिंसिपल फोकस मान लेते हैं। पोल को मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट देखिए कि अगर रे पैरेलल जाए किसके, प्रिंसिपल फोकस के, अगर रे पैरेलल जाए इन द केस ऑफ कॉन्केव मिरर, देखिए फिर से ये प्रिंसिपल एक्सिस है, और अगर कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के क्या जाए, पैरेलल, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो कहाँ से होके जाएगी, ऑलवेज कहाँ से होके जाएगी, प्रिंसिपल फोकस से, ये याद रखिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर आप यहाँ से नॉर्मल ड्रॉ करें ना, ये नॉर्मल होगा,
एंगल ऑफ इंसिडेंस ये किसके हो जाएगा, रिफ्लेक्शन के, ठीक है। दूसरा केस देखिए, पैरेलल है तो यहाँ पर भी पैरेलल देख लेते हैं, ठीक है, दोनों हम सेम ही लेके चलेंगे। जैसे ये पैरेलल होगा तो आप देखोगे ये ऐसे करके फैल जाएगी, ठीक है। जब आप इसे पीछे मिलाओगे तो ये ऐसा लगेगा ये कहाँ से होकर जा रही थी, प्रिंसिपल फोकस से। तो अगर आप नॉर्मल के अकॉर्डिंग चलो देखो, ये क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल मिलेंगे आपको, ठीक है। ये है फर्स्ट रूल, ठीक है। सेकंड है इससे दिस इज द पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड दिस इज फोकस, प्रिंसिपल फोकस। और अगर रे प्रिंसिपल फोकस से होकर जाए, ठीक है, तो याद रखिए, अगर मैं यहाँ अभी नॉर्मल पहले ही बना दूं, फिर देख लेते हैं। नॉर्मल, ये नॉर्मल हो गया, ठीक है, एफ को ऊपर ले लेते हैं। तो रिफ्लेक्शन के बाद याद रखिए कैसे होगी, पैरेलल हो जाएगी। ये क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ओके। सेकंड यहां पर कर लेते हैं, सेम केस देखिए, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये हो गया पोल, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड दिस इज प्रिंसिपल फोकस। अभी यहां पर आप कैसे चलोगे, यहाँ पर तो प्रिंसिपल फोकस से होके जा रही है, मगर यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, मान के चलना पड़ेगा कि रेज कहाँ से होकर जा रही है, प्रिंसिपल फोकस से। वो कैसे, ये हो गया, यहां से ऐसे रेज आ रही थी, ठीक है। तो अभी यहाँ पर क्या होगा, नॉर्मल ड्रॉ कर दीजिए, तो नॉर्मल ऐसे ही होगा, ठीक है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन आपको रेज कैसे मिलेंगी, ये ऐसे करके, क्योंकि यहां से तो क्रॉस होके जाती नहीं है रेज, ये तो मिरर है, तो यहां से जाएगी तो ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस देखना चाहते हो, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। थर्ड देखते हैं, थर्ड में क्या है, कि अगर रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाए, ठीक है, तो रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे ही वापस आ जाएगी, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में देख लेते हैं, इसमें क्या है, दिस इज पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, प्रिंसिपल फोकस। यहां पर क्या होगा कि appearing to pass through the center of कर्वेचर, क्योंकि यहाँ से क्रॉस तो होगी नहीं, तो ऐसे ही वापस आ जाएगी, ठीक है। तो लास्ट है कि अगर ये हमारे पास कॉन्केव मिरर है, और ये क्या है, प्रिंसिपल फोकस, और ये प्रिंसिपल एक्सिस थी, दिस इज प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। और अगर किसी एक एंगल पर पोल पर स्ट्राइक करे और उतने एंगल से वापिस आ जाती है, ठीक है। ऐसे ही हम बना लेते हैं इधर डायग्राम, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसे मान लेते हैं प्रिंसिपल फोकस। तो यहाँ पर कैसे होगा, जितने एंगल से यहाँ स्ट्राइक करेगी उतने एंगल से ये ऐसे वापिस आ जाएगी, ठीक है। तो देखिए, कॉन्केव मिरर के केस में यही चार्ट आएगा, कॉन्वेक्स मिरर के केस में सेम ये चार्ट आएगा। अगर हमें नेक्स्ट हम करेंगे इमेजेस फॉर्मेशन बाय कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर। हमें क्या करना पड़ेगा, इमेज बनाने के लिए हमेशा याद रखिए एटलीस्ट
टू रेज एक दूसरे को कट करनी चाहिए किसी एक पॉइंट पर, या फिर हम उनको खुद कट करवा दें, ठीक है, जहां पर वो एक्चुअल में कट कर रही है या फिर हम जिनको खुद कट करवा रहे हैं वही पॉइंट पे क्या मिलेगी, हमें इमेज मिलेगी। तो वो जो टू रेज है ना, वो इन चारों में से कुछ भी हो सकती है, इन चारों में से भी कुछ हो सकती है, ठीक है। तो नेक्स्ट शुरू करते हैं। देखिए, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर, ओके। तो इसमें क्या है, फर्स्ट देखिए, फर्स्ट है कि पहले डायग्राम देखते हैं फिर चलते हैं। ये देखिए, ये हो गया हमारा कॉन्केव मिरर, ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये हो गया एफ, ये हो गया सी, और ऑब्जेक्ट को हम मान लेते हैं ए बी, और ये कहां पर रखा हुआ है, एट इन्फिनिटी, ओके। और हमें पता है इन्फिनिटी से रेज कैसे आती है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। और ये पूरे का पूरा क्या है, ये पर्चर हो गया पूरा एम एन, तो पैरेलल आती है इसलिए इन्फिनिटी रे, इन्फिनिटी से आ रही इसलिए डैश लगा दी, फिर आगे स्ट्रेट कर दी, ऐसे यहां से भी स्ट्रेट, ऐसे यहां से भी ये स्ट्रेट, ठीक है। तो याद रखिए, जो प्रिंसिपल एक्सिस वाली लाइन होती है वहां से ऐसे रिफ्लेक्ट कर जाती है, ठीक है। तो अभी ये जो रेज आ रही है विच आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो आपको बताया जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी रेज, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से होकर जाएंगी, होकर जाएंगी प्रिंसिपल फोकस से, ठीक है। वो क्यों, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को तो वे करना ही है ना। ये देखिए, नॉर्मल ड्रॉ हो जाएगा, जितना ये आई है उतना ही ये आर है, ऐसे ही ये वाली भी ऐसे ही जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, ओके। तो यहां पर एक दूसरे को कट करें, कौन से पॉइंट पर, एफ पर, तो इट मींस व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, क्या होता है फिर, इमेज जो है फॉर्म्ड एट प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। उसका नेचर कैसा होगा, नेचर ऑफ इमेज, इमेज कैसे, देखो बहुत ही छोटी है ना, कैसे होगी ये, हाईली डिमिनिस्ड, हाईली डिमिनिस्ड को आप कहते हो, डिमिनिस्ड मतलब बहुत छोटी, पॉइंट साइज्ड है, हाईली डिमिनिस्ड यहां पे पॉइंट साइज्ड, और ये खुद कट कर रही हैं एक दूसरे को, इसलिए हम इसे कहते हैं रियल। और एक चीज याद रखिए, जो रियल इमेज होती है वो ऑलवेज क्या होती है, उल्टी बनती है। जैसे मिरर में ऐसा रख आप बॉडी ऐसे, और मिरर में उल्टी दिखाई देगी ऐसे, ठीक है। रियल एंड इन्वर्टेड, ओके। तो ये हो गए फर्स्ट, ठीक है, हाईली डिमिनिस्ड है ये। सेकेंड केस है कि पोल, दिस इज फोकस एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हम क्या करेंगे, इन्फिनिटी से
धीरे धीरे चलते जाएंगे मिरर की तरफ। जैसे हम मिरर की तरफ चले, पहले क्या आएगा, सी से थोड़ा सा हम पीछे रुक जाएंगे, ठीक है। मान लो यहाँ पर हम दी बॉडी ए बी, इसे कहते हैं व्हेन, ये फर्स्ट हो गई। सेकंड है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी, जहां फिर आप ऐसे लिख सकते हो बिटवीन इनफिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, इधर इनफिनिटी है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो क्या होगा, पहले रे पैरेलल लेके जाइए, पैरेलल रे कहां से जाती है, हमें पता है कहां से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक है। क्योंकि अगर आप यहां से नॉर्मल ड्रॉ करो, जितना ये आई होगा उतना ही ये आर होगा, मगर इमेज बनाने के लिए एटलीस्ट 2 रे चाहिए होती है, ये तो ऐसे ही चली जाएंगी। अगर आप देखो यहाँ पर कट कहाँ पर कर रही होगी, ये वाली रे कट करेगी, वो देखिए एक और रे लेके चलते हैं हम, तो वो आपकी मर्जी है, कोई भी रे ले लीजिए। हम क्या करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास करवा देते हैं, ठीक है। और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करते हैं वो वैसे ही वापस चली जाती है। तो ये देखिए, ये यहाँ से इमेज बन गई हमें, है ना, ये मिल गई। ये क्या होगी, ए डैश बी डैश। तो इमेज क्या बनेगी, इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन सी एंड एफ, देखिए, ठीक है। और नेचर कैसा है इसका, नेचर ऑफ इमेज कैसी है, स्मॉल साइज है, डिमिनिश्ड लिख दो, है ना, पॉइंट साइज नहीं ना, डिमिनिश्ड लिख दो या स्मॉल साइज। और कैसी है, उल्टी भी बनी हुई है, इसलिए इन्वर्टेड। और इससे पहले आप क्या लिखो, रियल, रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, सेकंड क्या करेंगे, हम फिर से मिरर की तरफ जाएंगे, कहाँ रुक जाएंगे, जाके सेंटर कर्वेचर पर, ठीक है। देखिए ये हो गया पोज, दिस इज फोकस, प्रिंसिपल फोकस एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। आगे हम कहाँ रुकेंगे, जाके सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। ये ए हो गई, ये बी हो गया। पैरेलल रे कहाँ से होके जाएंगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल रे हो जाएगी फोकस से होके जाएगी, ठीक है। तो ये चली गई, ये वाली तो हम लगाते हैं प्रिंसिपल एक्सिस वाली, ठीक है। दूसरी एक और लगा लेते हैं, वो हम पास करवा देते हैं, प्रिंसिपल फोकस से पास कर रही है, तो वो कैसे हो जाती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाती है। तो ये कहां पर कम्युनिकेट कर रहे हैं दूसरे को, देखिए ध्यान से, सी पर ही मीट कर रहे हैं, इसे हमने कहा ए डैश, दिस इज बी डैश, ठीक है। देखिए व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी, इमेज भी कहां पर बनेगी, सी पर। और कैसी बनेगी, नेचर देख लेते डायरेक्ट अभी हम, ठीक है। साइज ऑफ इमेज, इमेज इज एज सेम एज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, सेम साइज की बन रही है। और क्या है ये, रियल एंड इन्वर्टर। बन कहां पर रही है, सी पर ही बन रही है, ठीक है। 3 हो गए। नेक्स्ट करते हैं, अभी चलते रहते कहां चलेंगे, बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है। ये हो गया मिरर, ये हो गया पी, दिस इज एफ एंड दिस इज सी। तो ऑब्जेक्ट यहां पर मान लेते हैं बिटवीन सी एंड एफ, ए, और ये हो जाएगा बी। तो पहली रे पैरेलल, ये वाली तो ऐसे ही चली जाएगी, पैरेलल रे कहां से होकर जाएगी, एफ से। एक और रे मान लेते हैं,
वो मान लेते हैं हम ये वाली, अगर पोल पे स्ट्राइक कर जाए तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसी हो जाएगी। देखिए कहाँ पर मिल रही है, ये यहाँ पर है ना, ऐसी इमेज बन रही है ए डैश बी डैश, ठीक है। तो ये कैसी बनेगी, देखिए ये ऑब्जेक्ट इतना है, इमेज बड़ी है, तो इमेज देखिए ऑब्जेक्ट कहाँ है, बिटवीन सी एंड एफ, और इमेज कहाँ बन रही है, बियॉन्ड सी। अभी नेचर कैसा है इसका, एनलार्ज्ड, बड़ी है ना इमेज इसलिए एनलार्ज्ड, और साथ में क्या है ये रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, चलते चलते अभी हम कहाँ पहुंचेंगे, एफ पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। अगर पी ये एफ पर पहुंच जाते हैं, अभी ये मान लेते हैं ये एफ, यह सी, ऑब्जेक्ट कहां पर मान लेते हैं, एफ पे, ठीक है। दिस इज ए, दिस इज बी, ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। तो क्या होगा, जो पैरेलल रे जाएंगी आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, वो एफ से होके जाएंगी, ये लीजिए। एक और ये मान लेते हैं, जो पी पे स्ट्राइक करती है वो वैसी आ जाएगी। तो एक चीज देखिए, रिफ्लेक्शन के बाद दोनों रेस ये देखिए पैरेलल है, तो पैरेलल रेस कहां पर मिलती हैं, इन्फिनिटी पर। तो इमेज कहां बनेगी, इन्फिनिटी पर बनेगी। तो ऑब्जेक्ट कहां पर है, फोकस पे, इमेज कहां है, इन्फिनिटी, ठीक है। और इसका नेचर क्या होगा, याद रखिए, हाईली एनलार्ज्ड, क्योंकि इन्फिनिटी बहुत दूरी में तो बड़ी बनेगी ना, हाईली एनलार्ज है, रियल है एंड इन्वर्टेड, ओके। अभी हमारे रहेगी लास्ट केस है इसका। तो देखिए कंकेव में देखिए 5 टाइप्स की इमेजेस बना रहा है वो, ये सारी की सारी कैसी बन रही है, रियल बन रही है, क्योंकि ये खुद कट कर रही है। अभी लास्ट हम जो करेंगे ना केस, उसमें क्या है देखिए, आप खुद पता चल जाएगा आपको, वो सबसे अलग है। वो कैसे देखते हैं, फोर, दिस इज एफ एंड दिस इज सी, ठीक है। ऑब्जेक्ट को अभी हम रखे हैं बिटवीन, ऑब्जेक्ट कहाँ है, बिटवीन एफ एंड पी। तो योर ये पैरेलल जाएंगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से निकलेगी, वो एफ से, ये हो गई। और दूसरी रे को भी हम कहाँ स्ट्राइक करवाए थे, पी पे स्ट्राइक करवाए थे। रिफ्लेक्शन के बाद वो क्या करेंगी, ऐसे ही हो जाएंगी। अभी एक चीज देखिए, ये फैल रही है, यहाँ डिस्टेंस कम है, यहाँ बढ़ता गया बढ़ता गया, ये बढ़ता गया, तो इस तरफ जाके तो मिलेगी नहीं, फिर क्या करना पड़ेगा इनको, ये इस तरफ जाके मिलेंगी। इस देखिए वो कैसे मिलेंगी, ये देखिए ये यहाँ पर जाके मिल रही है ना, तो इस तरफ हम खुद मिला रहे हैं इनको। तो इट मीन्स जो जिनको जिस रे को हम खुद मिलाते हैं तो वो कैसी इमेज बनाता है, वर्चुअल। तो ऑब्जेक्ट कहाँ है, बिटवीन एफ एंड पी, और इमेज कहाँ बन रही है, बिहाइंड मिरर, और कैसी है ये, वर्चुअल, वर्चुअल है। और एक चीज देखिए सीधी बन रही है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। और एक चीज इससे काफी बड़ी बन रही है, इसलिए ये क्या होगा, एनलार्ज्ड,
ठीक है, तो इनको फिर से देख लेते हैं। कॉनकेव मिरर के केस में टोटल 6 तरह की डायग्राम बनेगी। उनमें से फर्स्ट 5 क्या है, रियल बनाएंगे, रियल क्या था, इन्वर्टेड, और 6th जो है वो क्या होगी, वर्चुअल। एक और चीज देखिए काफी इंटरेस्टिंग है, ये जो फर्स्ट है, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहाँ बन रही है, प्रिंसिपल फोकस पे। इसी का हम कनेक्शन बना लेते हैं। देखिए अगर इमेज सॉरी ऑब्जेक्ट फोकस पे है, प्रिंसिपल फोकस पे, तो इमेज कहाँ बन रही है, इन्फिनिटी पे। तो इसका इसके साथ हो गया वाइस वर्सा। ऐसे ही अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है तो इमेज बन रही है बिटवीन सी एंड एफ। ये देखिए, तो इसका किसके साथ रिलेशन हो रहा है, देखिए अगर ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ है तो इमेज कहाँ बन रही है, बियॉन्ड सी। ठीक है, एक इसके साथ, ये इसके साथ। ऑब्जेक्ट अगर सी पे है तो इमेज भी सी पे बन रही है, सेम साइड। इसी का इसी के साथ ही रिलेशन हो गया। ठीक है, और ये अकेला बचा जो वर्चुअल इमेज बना रहा है, लास्ट है। ठीक है, कॉनकेव मिरर के केस में तो हम कंक्लूजन निकालें, 2 टाइप्स की इमेज बनाता है, रियल एंड वर्चुअल। और वो जो रियल बनाता है वो 5 केसेस है, एंड वर्चुअल के लिए सिर्फ एक ही केस है। कब, जब वो एफ और पी के इन बिटवीन हो। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं हम। तो आप इसे खुद भी ट्राई कीजिए, बार बार ट्राई करोगे तो तभी जाके आपको क्या होगी, इसकी प्रैक्टिस होगी। तो नेक्स्ट है इमेजेस फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो याद रखिए कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनाता है। वो कैसे, देखते हैं। फर्स्ट है कि अगर ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट मान लेते हैं हम, कहाँ पर है ये, इन्फिनिटी पे। तो यहाँ से रेज ऐसी जाएंगी, ये पैरेलल हो जाएंगी, ये भी पैरेलल हो जाएगी, ये बात वैसे वापस आ जाएगी। पैरेलल रेज क्या होता है, फोकस से जाती है, मगर कन्वेक्स मिरर के केस में हम इसे खुद फोकस से पास करवाएंगे। तो वो देखिए कैसे, अगर हम इसे इस तरह एक्सटेंड करें तो इसने ऐसे फैलना जाके। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर जाके मिल रही है, पॉइंट साइज इमेज बन रही है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी पर, इमेज कहाँ बन रही है, एफ पे बन रही है। खुद मिला रहे हैं इनको, इसलिए ये क्या होगी, वर्चुअल। और एक चीज है, वर्चुअल क्या होती है, इरेक्ट, बहुत ही डॉट है ये, तो ये कैसी होगी, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली, जिसे आप क्या कह सकते हो, पॉइंट साइज्ड। ओके, एंड नेक्स्ट है दिस इज सी। ठीक है, तो फिर इसके बाद दूसरा होता है कि इन्फिनिटी को छोड़ के आप ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रख दो तो वो एक जैसी इमेज मिलेगी। वो कौन सी पोजीशन है, कहीं पर भी रख दो। मान लो हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दिया होगा, ए बी, ये रे ऐसे ही वापस आ जाएगी। ये जो पैरेलल रे है कहाँ से के लगेगी जाना, ये ऐसे लगेगी, फोकस होकर जा रही है, ऐसे वापस आ जाएगी। दूसरी है, हम क्या करते हैं, दूसरी को सेंटर कर्वेचर से पास करवाते हैं, तो ये ऐसे ही वापस आ जाएगी। यहाँ पर कट कर रही है, हम इनको खुद मिला रहे हैं, इसलिए ये क्या होगी,
वर्चुअल बनाएंगे, ठीक है। सेकंड केस क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल, ठीक है। और इमेज कहाँ बनेगी, बिटवीन पी एंड एफ बिहाइंड द मिरर के दूसरी तरफ है। और इसका क्या होगा, ये डिमिनिश्ड होगी। वो क्यों, देखिए स्मॉल साइज है और है क्या, ये वर्चुअल, और वर्चुअल क्या होती है, इरेक्ट। तो देखिए ध्यान से, कॉन्वेक्स मिरर के केस में दो तरह की इमेजेस बनती है और दोनों की दोनों क्या आती हैं, वर्चुअल होती है, ठीक है। तो इसके ये तो सारे का सारा हो गया अबाउट द इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं यूजर्स ऑफ कॉनकेव मिरर। ओके, तो कॉनकेव मिरर के यूजर जो है वो क्या है कि कॉनकेव मिरर कहाँ कहाँ पर यूज होते हैं, तो याद रखिए ये यूज होते हैं टॉर्चेस में, ठीक है। टॉर्च होती है ना, टॉर्च का यहाँ पर जो बल्ब लगा होता है ना, ऐसे ये मैं कहती है टॉर्च है, तो ये ऐसे करके होता है और ये बल्ब यहाँ पर कहीं लगा होता है। ये वाला जो हिस्सा है ये किस टाइप का है, कॉनकेव टाइप का, रिफ्लेक्टिंग टाइप होती है ना, और ये आगे जाके शीशा लगा होता है ऐसे करके। ये वाला जो हिस्सा होता है ये तो शीशा ग्लास होगा, ये जो है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा होता है, कॉनकेव टाइप का, ठीक है। टॉर्चेस में यूज होता है, सर्च लाइट में, ओके। और जो गाड़ियों की हेडलाइट होती है वो भी ऐसी होती है, एंड हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल्स, ठीक है। तो ये फर्स्ट हो गया हेडलाइट, क्यों, क्योंकि गाड़ियों में क्या किया जाता है, इस ये जो होता है बल्ब उसे इस कनकेव स्फेरिकल मिरर के फोकस पे रखा जाता है। तो जब भी मिरर को बॉडी को फोकस पे रखा जाएगा, इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे, इसलिए वो लाइट जो होती है वो कैसे होती है, पैरेलल मिलती है हमें, सीधी दूर तक जाती है वो, ठीक है। नेक्स्ट है यूज होता है ये इन शेपिंग मिरर में, क्यों, क्योंकि लास्ट हमने केस देखा कनकेव मिरर का, वो बहुत ही बड़ी इमेज बनाता है वर्चुअल, तो इसलिए अपने फेस को बड़ा देखने के लिए, तो ये कहाँ यूज होता है, शेविंग मिरर में भी यूज होता है, और इसे डेंटिस्ट भी यूज करते हैं। वाई डेंटिस्ट, ठीक है। और नेक्स्ट इसका है, हाँ ये एक और चीज है काफी इंपॉर्टेंट है, सोलर हीटर में भी इनका यूज होता है, सोलर हीटर में, ठीक है। और सोलर फर्नेस में भी क्यों यूज होता है, क्योंकि सन बहुत ही दूर है, वहां से रेज पैरेलल आएंगी, पैरेलल के बाद वो क्या करती है, किसी एक जगह पर उन सभी रेज को मिलाया जाता है, ठीक है। और वहां पर क्या पैदा होती है, हीट। ऐसे ही नेक्स्ट है इमेज सॉरी यूजर्स ऑफ कन्वेक्स मिरर्स, ओके। तो कन्वेक्स मिरर की यूजेस क्या है, तो बहुत ही इजी है कि जो हमारे व्हीकल्स होते हैं उनके साइड पे मिरर लगे होते हैं वो कहते हैं कन्वेक्स मिरर, क्योंकि उसी की वजह से पीछे वाला व्यू जो होता है वो इजीली दिखाई देता है, सारी की सारी बिल्डिंग बड़ी बड़ी छोटे से मिरर में दिखाई देती है, तो क्योंकि वो वर्चुअल इमेज बनाता है वो छोटी इमेज बनाता है, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, कन्वेक्स मिरर के केस के लिए ये आ जाएगा रियर व्यू मिरर, ठीक है। फर्स्ट आ जाएगा यूज इन व्हीकल्स एज रियर
व्यू मिरर, ठीक है, ये साइड पे मिरर लगे होते हैं और जिसकी वजह से पीछे वाली ट्रैफिक को इजीली हम देख सकते हैं। और यही क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि जो सीडी में बनाते हैं ये तो पीछे वाली सारी ट्रैफिक उल्टी ना दिखाई दे हमें, है ना, ठीक है। तो यही इसकी खास इम्पोर्टेंस है। और अगर आप ये कहो कि प्लेन मिरर भी सीधी में बनाता है, कन्वेक्स मिरर भी सीधी में बनाता है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, क्योंकि कन्वेक्स मिरर क्या करता है, पीछे वाले वाइड एरिया को इकट्ठा करके छोटे से मिरर में दिखा देता है। पीछे जो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है वो सारे छोटे से मिरर में दिखाई देते हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट कनकेव और कन्वेक्स मिरर। इनकी हमने फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन देखी और इनके थोड़े बहुत यूजर्स देखे। नेक्स्ट हम करेंगे स्टार्ट, ठीक है, जो भी नेक्स्ट टॉपिक होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।